नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम मेथड ऑफ पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे RK शर्मा बुक से। और दोस्तों, एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जैसा आप सभी को पता है कि अनलॉक एक जारी हो चुका है हमारा, और इसमें अभी स्कूल और कॉलेज को नहीं खोला गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि नेक्स्ट अनलॉक में या अगली बार कॉलेज खोले जाएंगे, तो हो सकता है कि जुलाई में हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खुल जाएं। तो अगर जुलाई में हमारी यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी तो फिर लास्ट जुलाई तक कैटेट के पेपर होने की संभावना है, एंट्रेंस पेपर होने की संभावना है। तो दोस्तों, आप ये मानकर चलिए कि आपके पास अभी बहुत टाइम है, 1.5 से 2 महीने आपके पास हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि जुलाई के लास्ट में ही हो जाए, हो सकता है वो और आगे चला जाए पेपर। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो जो भी देख रहे हैं वो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम मेथड ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन सभी को पता है 3 तरह का होता है: सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और ओपन क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहला हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इसी को हम ऑटोगैमी भी बोलते हैं। जब व्हेन पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एन अदर फॉल्स ऑन रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो क्या होता है इसमें कि एक फ्लावर होगा, उसी के पॉलन ग्रेन्स जो होंगे उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर क्या करेंगे, वहाँ पर रिप्रोडक्शन करेंगे। तो वो हमारा कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। मीन्स किसी दूसरे फ्लावर की आवश्यकता नहीं होती या किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर की आवश्यकता नहीं होती, उसी फ्लावर का ही जो पॉलन होगा उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर चला जाएगा, वो हमारा कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और इसमें क्या होता है कि प्लांट्स आर हाईली होमोजीनस। प्लांट्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होमोजीनस होते हैं। और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप शोइंग लेस देन 5% क्रॉस पॉलिनेशन। इनमें क्या होता है कि 5% से कम क्रॉस पॉलिनेशन देखने को भी मिलता है। अब अगर सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज की बात करें या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, तो वो हमारा राइस व्हीट, बकव्हीट, ओट, कोदो मिलेट, रागी, जूट, सरहम, ग्राउंडनट, लिनसीड, सीसम, सोयाबीन, उर्द, मूंग, ग्राम, पी, पोटैटो, काउपी, राजमा, ब्रिंजल, चिलीज, टोमेटो, ओकरा, लाइम, मैंडारिन, गुआवा, पीच, ये सब हमारे किसके? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के एग्जाम्पल। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ग्रुप में आपको ऑप्शन दिए होंगे और उसमें पूछा जाएगा कौन सा ग्रुप है जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स का है। तो इसलिए आपको सभी को पूरे एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि कौन से सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है और कौन सी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? इसको हम एलोगैमी भी बोलते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट ट्रांसफर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। तो जैसा क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हुआ था कि उसी फ्लावर का जो पॉलन है वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे गया था, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो एक फ्लावर से जाकर दूसरे प्लांट के फ्लावर में स्टिग्मा में जाएगा। क्या होगा इसमें? पूरा पूरा प्लांट ही चेंज होता है कि एक प्लांट से, एक फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन होगा वो जाएगा और कहाँ जाएगा? दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में। तो वो हमारा कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट्स आर हाईली हेट्रोजीनस। में क्या होते हैं? प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनस होते हैं। और जो इसके एग्जाम्पल है वो है हमारे मेज, पर्ल मिलेट, ब्लैक मस्टर्ड, रैपसीड, कैस्टर, नाइगर, सनफ्लावर, शुगर केन, शुगर बीट, लूसर्न, बनाना, गार्लिक, कोल क्रॉप्स, कुकर बीट्स, रूट क्रॉप्स और एप्पल। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड के एग्जाम्पल सैप फ्लावर और पिजन पी। चलिए, तो ये तो था कि होता क्या है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे पॉलिनेशन होता है, या कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो सबसे पहला है हमारा मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के मेथड कौन कौन से हैं? वो है मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, बैक क्रॉस मेथड, बल्क मेथड। ये सारे के सारे हमारे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए हैं मेथड किसके? पॉलिनेशन के। नेक्स्ट है मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो वो है हमारा मास सिलेक्शन, प्रोजनी सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन, हाइब्रिड वैराइटीज और सिंथेटिक वैराइटीज। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मास सिलेक्शन दोनों में कॉमन है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कौन सा ऐसा मेथड है जो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों के लिए यूज होता है, तो वो हमारा मास सिलेक्शन। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
और बाकी के सारे जो भी मेथड हैं वो हमारे चेंज है, लेकिन मास सिलेक्शन दोनों में कॉमन है। तो चलिए अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला हमारा मास सिलेक्शन। तो मास सिलेक्शन क्या होता है? ऑलवेज बेस्ड ऑन फिनोटाइप। तो ये क्या होता है कि फिनोटाइप पे डिपेंड होता है हमेशा, फिनोटाइप अपीयरेंस पर बेस्ड होता है। जो फिनोटाइप क्या होता है कि जैसे हमने प्लांट को देखा तो जो भी उसका जनरल अपीयरेंस होगा, जैसे हम देख रहे हैं वो हमको दिख रहा है कि उसका कलर कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, उसमें कितनी लीव्स हैं, उसमें कितने बालें हैं और कितना ग्रेन उसमें दिख रहा है। तो वो जो जनरल अपीयरेंस जो हमें अपनी आंखों से दिखता है वो हमारा फिनोटाइप कहलाता है। तो ये मास सिलेक्शन फिनोटाइप पर बेस्ड होता है। इंडिविजुअल प्लांट्स आर सिलेक्टेड एंड नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यूड फ्रॉम सीड्स ऑफ सिलेक्टेड प्लांट। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि जब हमने पहला बार हमने बुआई की तो उसमें जो भी हमको प्लांट्स दिखे तो उनको क्या करते हैं, फिनोटाइप के बेस पर हम उनको सेलेक्ट करते हैं। जो भी प्लांट हमारे दिखेंगे कि कुछ प्लांट्स हमारे बड़े हैं, कुछ प्लांट छोटे हैं या कुछ का कलर डिफरेंस है, तो वो जो भी डिफरेंस प्लांट होंगे उनको क्या करेंगे हम कि उनको उखाड़ कर हम अलग कर देंगे। जो भी हमें फिनोटिपिक अपीयरेंस पर हमें सेम प्लांट्स चाहिए, जो भी जितने भी प्लांट्स लेंगे हम वो फिनोटिपिक बेस पर एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे ही होंगे। रफिंग एंड अपरूटिंग ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स एंड हार्वेस्टिंग ऑफ रिमेनिंग प्लांट इन मास। और फिर इसके बाद क्या कर लेते हैं, जो भी बाकी के प्लांट्स बचते हैं उनकी हम क्या कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग। इस तरह नई प्रोजनी हम तैयार करते हैं, वो हमारा कहलाता है मास सिलेक्शन। इसके बाद है प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द प्योर लाइन वाज गिवन बाय जॉनसन। ये पूछा जाता है कि प्योर लाइन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वो दिया था जॉनसन ने। प्योर लाइन में क्या होता है, प्योर लाइन इज अ प्रोजनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस। किसकी प्रोजनी होती है? सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है उनकी प्रोजनी होती है प्योर लाइन सिलेक्शन। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को हम पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर टेस्टेड और इवेल्युएटेड सेपरेटली। क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को हमने सिलेक्ट किया, फिर उनको क्या करते हैं, सारे प्लांट्स को अलग अलग हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। उनमें देखते हैं कि किस में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। तो ये सब सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअली उनको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। एंड द बेस्ट प्रोजनी प्लांट रिलीज एज प्योर लाइन वैराइटीज। और जो सबसे अच्छी होगी, जिसमें सबसे अच्छा प्रोडक्शन होगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और जो अच्छी क्वालिटी का होगा, उस प्लांट को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसको हम रिलीज कर देते हैं। किसके लिए? प्योर लाइन वैराइटीज़ के लिए। ये हमारा कहलाता है प्योर लाइन सिलेक्शन। ऑल प्लांट्स ऑफ प्योर लाइन वैराइटीज आर होमोजाइगस ड्यू टू द सेम जीनोटाइप। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी प्लांट होते हैं जो हम सेलेक्ट करते हैं वो होते सब होमोजाइगस हैं, एक ही जैसे होते हैं जीनोटाइप की, क्योंकि उनके जीनोटाइप एक ही होते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है, क्वालिटी कुछ की डिफरेंस होती है। तो जो अच्छी क्वालिटी का होगा, जिनमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उस प्लांट को हम सेलेक्ट करके उसको हम क्या करते हैं, प्योर लाइन के रूप में, प्योर लाइन वैरायटी के रूप में रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड में क्या होता है, इंडिविजुअल प्लांट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम F2 जनरेशन। इसमें भी इंडिविजुअल प्लांट सेलेक्ट करते हैं, लेकिन कहाँ से, F2 जनरेशन से, F1 से नहीं करते हैं। कहाँ से करते हैं, F2 जनरेशन। एंड द सब्सिक्वेंट जनरेशन एंड देयर प्रोजनी आर टेस्टेड। फिर इसमें भी वही करते हैं, क्या करते हैं कि उनकी प्रोजनी को टेस्ट करते हैं। ड्यूरिंग इंटायर ऑपरेशन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पेरेंट ऑफ स्प्रिंग रिलेशनशिप इज केप्ट। और पेडिग्री मेथड में क्या करते हैं कि F2 का तो टेस्ट करते हैं ये जनरेशन का, उसके साथ ही उसके जो पेरेंट्स होते हैं जिससे वो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका भी पूरा रिकॉर्ड हम रखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर सिलेक्शन फ्रॉम सेग्रीगेशन जनरेशन ऑफ क्रॉसेज इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। बहुत ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है सेग्रीगेशन के सिलेक्शन के लिए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में। नेक्स्ट है यूजफुल इन सिलेक्शन ऑफ न्यू सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट टाइप। नए सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट टाइप्स को सिलेक्ट करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और सुटेबल फॉर इम्प्रूविंग स्पेसिफिक ट्रेड्स। जैसे हमें कुछ स्पेसिफिक जो करेक्टर्स होते हैं उनको अगर डेवलप करने हैं तो ये हमारा अच्छा मेथड है। जैसे प्लांट हाइट, डिजीज रेजिस्टेंस या मैच्योरिटी टाइम। अगर कुछ इंडिविजुअल हमें करेक्टर्स उसमें डेवलप करने किसी प्लांट में, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, तो वो हमारा पेडिग्री मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है ऐसे स्पेसिफिक करेक्टर्स को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है सिंगल सीड डिसेंट मेथड। तो फर्स्ट अप्लाइड इन ओट इन 1965 बाय ग्रैफियस। ग्रैफियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1965 में किसमें, ओट में इसका एक्सपेरिमेंट किया था। सिंगल सीड डिसेंट मेथड कंटिन्यूस फ्रॉम F2 टू F5 F6 जनरेशन। इसमें क्या होता है कि F2 से F5 या F6 जनरेशन तक ये कंटिन्यू होता है। विच सुपीरियर सिंगल प्लांट्स आर फाइनली सिलेक्टेड। इसमें क्या होता है
कि उगाते जाते हैं हम, पहले F2 फिर F3 F4 F5 F6, इस तरह 5 से 6 जनरेशन हम उसमें लेते हैं और उसमें जो भी सिंगल प्लांट्स होगा सुपीरियर होगा उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं और उसी को फिर हम रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैक क्रॉस मेथड। तो बैक क्रॉस मेथड क्या होता है, इसमें बैक क्रॉस जैसे हमने आपको बताया था कि बैक क्रॉस होता क्या है कि F1 इंटू वन ऑफ इट्स पेरेंट, जो हाइब्रिड होता है F1 जनरेशन का हाइब्रिड होता है उसके किसी भी पेरेंट से, डोमिनेंट या रिसेसिव किसी भी पेरेंट से फिर से क्रॉस करा देना बैक क्रॉस मेथड होता है। तो बैक क्रॉस मेथड यही होता है कि यूज ऑफ इम्प्रूव 1 or 2 स्पेसिफिक डिफेक्ट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि इम्प्रूव कर सकते हैं 1 या 2 डिफेक्ट जो होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज को, उसको हम क्या कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं। और कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, कॉमनली ये किस लिए यूज होता है, डिजीज रेजिस्टेंस के ट्रांसफर के लिए फ्रॉम वन वैरायटी टू अनदर वैरायटी। अगला है हमारा बल्क मेथड। तो बल्क मेथड क्या होता है, तो फर्स्ट यूज्ड बाय नेल्सन ईल ने 1908 में बल्क मेथड का यूज किया था। तो इसमें क्या होता है कि F2 एंड द सब्सिक्वेंट जनरेशन आर हार्वेस्टेड इन बल्क और मास टू रेज द नेक्स्ट जनरेशन। इसमें क्या करते हैं कि इसमें सेलेक्ट नहीं करते हैं प्रोजनीज को, F2 में क्या करते हैं पूरी तरह से बल्क में उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। हम उसको फिनोटिपिक या जीनोटिपिक के बेस पर हम उसको सेलेक्ट नहीं करते, बल्कि पूरी तरह हम एक तरफ से ही सब कुछ हार्वेस्ट करके फिर उसको हम क्या करते हैं फिर से हम उसको उगाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं। एट द एंड सिंगल प्लांट इज सेलेक्टेड एंड टेस्टेड सेम एज पेडिग्री मेथड। और अंत में फिर देखते हैं कि जो सबसे अच्छा प्लांट होगा हमारा उसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि मास में बल्क में ही हम हार्वेस्टिंग करते जाते हैं और उसको उगाते जाते हैं फिर से, और लास्ट जनरेशन में जब हम देखते हैं कि सबसे अच्छा प्लांट कौन सा है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। मेथड यूज फॉर हैंडलिंग द सेग्रीगेशन जनरेशन, पेडिग्री, बल्क एंड सिंगल सीड डिसेंट मेथड। तो हैंडलिंग द सेग्रीगेटिंग जनरेशन के लिए पेडिग्री, बल्क, सिंगल सीड डिसेंट मेथड ये यूज होते हैं हमारे। अब है हमारा मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अभी तक हम मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे थे, अब जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके मेथड की बात करेंगे। तो पहला तो है हमारा मास सिलेक्शन, जो कि सेम है कैसे सेल्फ पॉलिनेशन की तरह ही मास में, इसमें फिनोटिपिक बेस पर, इसमें भी क्या करते हैं कि फिनोटिपिक बेस पर हम रेज करते हैं क्रॉप्स को। तो मास सिलेक्शन दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजनी सिलेक्शन। प्रोजनी सिलेक्शन क्या होता है, तो फर्स्ट यूज बाय हॉपकिंस इन 1908 में हॉपकिंस ने सबसे पहले प्रोजनी सिलेक्शन का यूज किया था। ये आल्सो नोन एज ईयर टू रो मेथड ऑफ सिलेक्शन, ईयर टू रो मेथड भी कहलाता है ये सिलेक्शन का। तो इसमें क्या करते हैं कि सुपीरियर फिनोटिपिक सिलेक्शन ऑफ 50 to 100 प्लांट्स एंड ओपन पॉलिनेशन इन बिटवीन देम एंड देन इंडिविजुअल प्लांट सीड हार्वेस्टेड। तो सबसे पहले क्या कहते हैं फिनोटिपिक बेस पर ही, जनरल अपीयरेंस के बेस पर ही 50 से 100 प्लांट्स का हम क्या करते हैं सिलेक्शन करते हैं और फिर उनको क्या करते हैं ओपन पॉलिनेटेड कराते हैं कि उनका ओपन पॉलिनेशन के लिए उनको छोड़ देते हैं और फिर उसमें इंडिविजुअल प्लांट सीड हार्वेस्ट करते हैं। फिर है सिंगल रो ऑफ 10 to 15 प्लांट्स फ्रॉम ईच सेलेक्टेड प्लांट्स। तो एक रो 10 से 15 प्लांट्स की जो भी सिलेक्टेड प्लांट्स हैं उनको ग्रो करते हैं, प्रोजनी रो जो कहलाती है हमारी। और दे इवेल्युएटेड फॉर डिजायरेबल ट्रेट्स एंड सुपीरियर प्रोजनी आर आइडेंटिफाइड। सबको अलग अलग उगाते हैं, सबको अलग अलग रो में, और फिर उनमें देखते हैं कि कौन सी जो प्रोजनी है वो ज़्यादा सुपीरियर है, कौन सी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। नेक्स्ट है सुपीरियर फिनोटिपिक प्लांट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम सुपीरियर प्रोजनी एंड अलाउड टू ओपन पॉलिनेटेड। फिर लास्ट में क्या कहते हैं जो भी सुपीरियर फिनोटिपिक प्लांट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करके हम सुपीरियर प्रोजनी तैयार करते हैं और उन्हीं को हम ओपन पॉलिनेशन के लिए अलाउ करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है स्मॉल प्रोजनी रो ग्रोन सेम एज इनटू फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स एंड द प्रोसेस रिपीटेड। तो इसी तरह हम प्रोजनी को फिर क्या करते हैं रो में उगाते हैं और ये प्रोसेस हम रिपीट करते जाते हैं। तो ये हमारा कहलाता है प्रोजनी सिलेक्शन। नेक्स्ट है रिकरेंट सिलेक्शन। रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है कि रिकरेंट सिलेक्शन इज अ मेथड इन विच डिजायरेबल स्कैटर्ड फेवरेबल जीन्स आर सिलेक्टेड इन डिफरेंट प्लांट्स इन ईच जनरेशन। तो क्या होता है कि जो डिजायरेबल स्कैटर्ड फेवरेबल जीन होते हैं, जो हमारे अच्छे जीन्स होते हैं, उनको हम सेलेक्ट करके डिफरेंट प्लांट्स में जनरेशन में क्या करते हैं भेजते हैं। तो वो हमारा कहलाता है रिकरेंट सिलेक्शन। नेक्स्ट है हाइब्रिड वैरायटीज। तो फर्स्ट कॉमनली एक्सप्लॉइटेड इनटू मेज। सबसे पहले हाइब्रिड प्रोडक्शन किसका किया गया था, मेज का। हाइब्रिड और F1 आर द सीड एज वेल एज द प्रोजनी
रिजल्टिंग फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या होता है, F1 का सीड होता है, जो F1 प्रोजनी होती है उसमें उत्पन्न हुआ सीड होता है, या तो फिर जो A और B का क्रॉस होता है, मेल और फीमेल का क्रॉस होता है, वो हमारा हाइब्रिड कहलाता है। हाइब्रिड भी कई तरह के होते हैं। सिंगल क्रॉस होते हैं जिसमें क्या होता है A इंटू बी, एक ही कैरेक्टर के बीच में, एक कैरेक्टर के बीच में जो क्रॉस होता है वो हमारा सिंगल क्रॉस कराता है, A इंटू बी, F1 हाइब्रिड। डबल क्रॉस की बात करें तो 2 सिंगल क्रॉस जब हम कराते हैं तो वो हमारा डबल क्रॉस कराता है, A इंटू बी इंटू C इंटू डी। 3 वे क्रॉस की बात करें तो A इंटू बी इंटू C, जैसे गंगा सफ़ेद 2 वैरायटी का मैच का इससे तैयार की गई थी 3 वे क्रॉस से। कौन सी, गंगा सफ़ेद 2 वैरायटी, जिसमें ओपेक वैरायटी है ये। डबल 2 क्रॉस, ए सिंगल क्रॉस इंटू ओपेक वैरायटी। टॉप क्रॉस की बात करें तो सेलेक्टेड वैरायटी, लाइन क्लोन इंटू ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। तो क्या होता है, टॉप क्रॉस जो सेलेक्टेड वैरायटी होती है या सिलेक्टेड लाइन होता है या फिर क्लोन होता है, उसका जब हम ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से क्रॉस कराते हैं वो हमारा टॉप क्रॉस कहलाता है। नेक्स्ट है इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर वैराइटल हाइब्रिड। क्या होता है, तो हाइब्रिड बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ अ सेम स्पीसीज। तो इंट्रा स्पेसिफिक में, यहाँ इंटर नहीं है इंट्रा है, तो इंट्रा में क्या होगा कि स्पीसीज सेम होगी। जब सेम स्पीसीज के बीच में हम क्रॉस कहलाते हैं वो हमारा इंट्रा स्पेसिफिक कहलाता है। लेकिन इंटर वैराइटल, इंट्रा स्पेसिफिक को इंटर वैराइटल कहलाते हैं, क्योंकि इसमें जो है वैरायटी डिफरेंट होती है लेकिन स्पीसीज सेम होती है। एक ही स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी के बीच में जब हम क्रॉस कहलाते हैं वो हमारा इंट्रा स्पेसिफिक या फिर इंटर वैराइटल हाइब्रिड कहलाता है। इससे हमारा H4, H6, H8 और H10 वैरायटी कॉटन की डेवलप की गई थी। इसके बाद है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक को ही हम इंट्रा जेनेरिक कहते हैं कि इंट्रा जेनेरिक में इसमें क्या होगा, जीनस सेम होगा लेकिन जो स्पीसीज है वो हमारी चेंज होंगी। क्या होंगी, स्पीसीज चेंज होगी प्लांट की, लेकिन जेनरा हमारा सेम होगा। उनके बीच में जब हम क्रॉस कहलाएंगे तो वो हमारा कहलाएगा इंटर स्पेसिफिक। द F1 प्रोजनी हाइब्रिड बिटवीन द 2 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस। एक ही जीनस के अलग अलग स्पीसीज के बीच में वो हमारा कहलाएगा इंटर स्पेसिफिक। इसी तरह एक ही स्पीसीज की अलग अलग वैरायटीज़ के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमारा कहलाएगा इंट्रा स्पेसिफिक। तो इंटर स्पेसिफिक से हमारा वारालक्ष्मी जो गॉसिपियम हिरसुटम इंटू गॉसिपियम बार्बाडेंस, तो जीनस एक ही है गॉसिपियम, लेकिन इसमें जो है स्पीसीज चेंज है, इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो वारालक्ष्मी जो कॉटन की वैरायटी वो तैयार हुई थी। तो ये हमारा कहलाएगा इंटर स्पेसिफिक क्रॉप। इसी तरह DCH32 HB224 वैरायटी भी इंटर स्पेसिफिक वैरायटी हमारी किसकी, कॉटन की। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक वैरायटीज। सिंथेटिक वैरायटीज क्या होता है कि सिंथेटिक वैरायटीज इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग इन ऑल कॉम्बिनेशन अ नंबर ऑफ लाइन्स दैट कंबाइन वेल ईच अदर। तो इसमें क्या करते हैं कि सभी जो भी कॉम्बिनेशन होता है लाइन्स का उनको हम क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं और सिंथेटिक वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद है हमारा कंपोजिट वैरायटी। कंपोजिट वैरायटी क्या होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग द सीड ऑफ सेवरल फिनोटिपिकली आउटस्टैंडिंग लाइन्स। तो जो भी कई तरह की फिनोटिपिक बेस पर जो हमारे अच्छे प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनकी सीड को हम मिक्स करते हैं और फिर इनकरेज करते हैं ओपन पॉलिनेशन के लिए, उसको इनकरेज करते हैं और प्रोड्यूस क्रॉस इन ऑल कॉम्बिनेशन अमॉन्ग द मिक्स्ड लाइन्स, और फिर हम उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा कंपोजिट वैरायटी जो बनती है वो हमारा कंपोजिट वैरायटी कहलाती है। दीज वैरायटीज आर सिमिलर इन मैच्योरिटी, हाइट, सीड साइज एंड सीड कलर। तो ये सब हमारे किस में, मैच्योरिटी टाइम में सेम होंगे, हाइट में सेम होंगे, सीड साइज में सेम होंगे और सीड कलर में ये क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोस्तों ये आज का हमारा मेथड ऑफ पॉलिनेशन था। नेक्स्ट एक ही, अब जितना भी बचा है RK शर्मा में वो हम एक ही लेक्चर में सारा का सारा डिस्कस कर लेंगे, और इसके बाद एक ही वीडियो आपको बचा है जेनेटिक्स में, इसका RK शर्मा आपकी कंप्लीट हो जाएगी जेनेटिक्स। इसके बाद हम कोई दूसरा सब्जेक्ट चालू करेंगे। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।